Hello, my dear student of class 11 science. As you know that in the previous video we already discussed a lot of concept from the chapter 1 set. सेट में हमने ऑलरेडी काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है और सबसे पहले हमने पढ़ा था कि भाई सेट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी हमने. सो सेट इज़ द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एज यू नो वेरी वेल. After that, we discuss a lot of operations, how we write the set, and you can see on this page there are two methods to write a set. One of them is roster form and another is set builder form. So set को हम दो तरह से लिख सकते हैं, roster form और set builder form. ये बात आप ध्यान रखें, ये दो तरीके होते हैं. कुल मिला के एक बात और ध्यान रखें आप कि सेट अपने आप में होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, एंड इन द सेट वी हैव सम सिंबल्स. कैपिटल N फॉर द नेचुरल नंबर, कैपिटल Z फॉर ऑल इंटीजर, कैपिटल Q फॉर ऑल रेशनल नंबर. तो ध्यान रखेंगे आप इन सब नोटेशन को कि भाई कैपिटल N का मतलब होता है मैथ्स में नेचुरल नंबर, कैपिटल Z का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर, कैपिटल Q का मीनिंग होता है सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, कैपिटल R का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, Z पॉजिटिव का मीनिंग होता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, Q पॉजिटिव का मीनिंग होता है सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, R पॉजिटिव का मीनिंग होता है सेट ऑफ positive real number. And you know very well that what is a set. Set is a well defined collection of distinct object. Here we have two words in this definition, well defined and distinct object. So well defined का मतलब क्या ये होता है कि जहाँ पे कोई confusion का चांस ही ना रहे, जहाँ पे कोई confusion नहीं होता है उसको बोलते हैं हम well defined collection of distinct object. ये बात आप क्लियरली अपने दिमाग में याद रखें. तो चलिए आगे. तो कुल मिलाकर के आप ध्यान रखेंगे कि भाई सेट में हम जब कभी ये सिंबल यूज़ करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए. उसके बाद में दो फॉर्म थी सेट को लिखने के लिए, एक थी रोस्टर फॉर्म, एक थी सेट बिल्डर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म अपने आप में इजी होती है. इसमें हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो अल्फ़ाबेट्स हैं या फिर जो हमारे पास न्यूमेरिक नंबर हैं उनको कोमे की हेल्प से सेपरेट करके लिख देते हैं. सेट बिल्डर फॉर्म जो होती है वो एक रूल कंटेन करती है. सेट बिल्डर फॉर्म में एक रूल होता है, वो रूल कंटेन करती है. ठीक है. तो इस तरह से हमारे पास में दो फॉर्म हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म. हमारे पास में जो एक्सरसाइज हैं उनमें कन्वर्जन आएगा रोस्टर फॉर्म टू बिल्डर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म, इस तरह से, जिसको हम डिस्कस करेंगे अभी इस वीडियो में. सो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी है रोस्टर फॉर्म की, नीचे उसका एग्जांपल भी लिखे हैं कि भाई सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर जो डिवाइड करते हैं 42 को, वो हो गए 1 2 3 6 7 14 21 42. उसके बाद सेट ऑफ ऑल वोवेल्स वो हो गए अपने आप में A E I O U. क्लियर. उसके बाद में एक एग्जांपल और दिए है जो आप देख सकते हैं, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर. जो हमारे पास में ऑड नेचुरल नंबर हैं उनका सेट 1 3 5 7 इस तरह से. उसके बाद चलिए आगे. सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म. इन बिल्डर फॉर्म वी हैव अ सर्टेन रूल एंड उस रूल के बेस पे ही बनेगा एक सेट. जैसे कि आप नाम से देख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म एक ऐसी फॉर्म जो सेट को बिल्डअप करेगी, उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म. All the element of a set possesses a single common property. उस सेट में जो एलिमेंट आएंगे वो एक प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, which is not possessed by any element outside the set. सेट के बाहर जितने भी एलिमेंट होंगे
जो सेट के अंदर नहीं आ पाए वो उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, और जो सेट के अंदर होंगे वो उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। चलिए आगे देखिए, ऑल द एलिमेंट possesses अ कॉमन प्रॉपर्टी। सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सब कॉमन प्रॉपर्टी को ही फॉलो करेंगे। नेमली ईच ऑफ देम इज़ अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वो कह रहे हैं कि भाई इंग्लिश अल्फ़ाबेट AEIOU हैं जो सेट के अंदर आए हुए हैं। इट मीन्स उनकी प्रॉपर्टी हो गई AEIOU एंड नो अदर लेटर possesses दिस प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी कोई और एलिमेंट कंटेन नहीं करता है। डिनोटिंग दिस सेट V, और इस सेट को हम V से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, वी से रिप्रेजेंट करने का जो रीज़न रहा होगा वो यहाँ पे ही रहा होगा कि भाई ये अपने आप में वोवेल का सेट है तो उसको चलो वी से लिख देते हैं। अदरवाइज ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, ना ही कोई लिमिटेशन है कि आप इसको वी से ही करेंगे। आप इसको ए से, बी से, कैपिटल C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो कैपिटल V इक्वल्स टू curly bracket X such that X is a vowel in English alphabet। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए आप, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 ये अपने आप में एक इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक है, और हमें इसका लिखना है सॉल्यूशन सेट। तो सबसे पहले तो हम करेंगे इसके फैक्टर आ जाएंगे इसके x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगी 1 कोमा माइनस 2। सो 1 कोमा माइनस 2 को आप एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख करके उसको लिख देंगे तो ये बन जाएगा हमारा सॉल्यूशन सेट। उसके बाद आगे चलिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल, राइट द सेट x such that x is a positive integer and x square less than 40। वो कह रहे हैं कि एक ऐसा सेट लिखें आप जिसमें x अपने आप में एक पॉजिटिव इंटीजर हो, और जब उसका स्क्वायर करें तो हमें 40 से कम मिले। तो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर ढूंढिए आप जिनका स्क्वायर करने पर हमें रिजल्ट 40 से लेस मिले। तो ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6, केवल 1 से 6 तक। यदि आप 1 से पीछे और 6 से आगे जाएंगे तो कंडीशन ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने बोला है कि नेचुरल नंबर। फिर दूसरा उन्होंने बोला है कि भाई उसका स्क्वायर अपने आप में 40 से कम होना चाहिए। क्लियर? चलिए आगे, नेक्स्ट दिया एग्जांपल, राइट द सेट ए, और सेट दिया अपने आप में 1 2 4 9 16 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। वो कह रहे हैं कि भाई आप 1 4 9 16 25 को सेट बिल्डर की फॉर्म में लिखिए, यानी कि हमें ये रोस्टर फॉर्म में दिया है और हमें लिखना है इसको बिल्डर फॉर्म में। तो चलिए देखें कैसे लिखेंगे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि कैपिटल A इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 4 9 16 25 जो ये दिए हुए हैं ये अपने आप में 1 2 3 4 5 के स्क्वायर है, मीन्स नेचुरल नंबर के स्क्वायर है।
Alternatively, we can write capital A equals to x such that x equals to n square वेयर n बिलोंग्स टू n। फिर वही कहना चाह रहे हैं कि भाई आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एक के अंदर एलिमेंट x आएगा और इस तरह से आएगा कि भाई वो x अपने आप में एक पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप, राइट द सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो इसमें थोड़ा आसान है क्योंकि आप देख रहे होंगे कि 1/2 में पहले ऊपर 1 आया नीचे 2 आया, इट मीन्स डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से एक ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट वाले में ऊपर 2 तो नीचे 3 है, फिर नेक्स्ट वाले में ऊपर 3 तो फिर नीचे 4 है, फिर नेक्स्ट वाले में ऊपर 4 है तो नीचे 5 है। सो इस तरह से ये सेट बनाया गया है। तो इसमें आप ये भी ले सकते हैं कि भाई जब ऊपर n होगा तो नीचे n+1 होगा, मीन्स ऊपर 1 है तो नीचे 2 है, ऊपर 2 है तो नीचे 3 है। सो इस तरह से ये हमने एक यहाँ पे सर्टेन बना दिया। साथ में ये भी लिख दिया कि भाई जो आप n को रखोगे तो n अपने आप में एक नेचुरल नंबर है और जो अपने आप में 1 और 6 के बीच में है। So you can see on this page, in this example, numerator is less than the denominator by 1. In 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, इन सब में डिनोमिनेटर 1 ज़्यादा है डिनोमिनेटर से। सो रूल बन गया है कि n/n+1। ठीक है, n को आप रखेंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, देन यू विल रिसीव अ सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 इन सच अ वे। क्लियर? सो x such that x equals to n/n+1 where n is a natural number and n lies between 1 to 6. Next example, match each of the set on the left described in the roster form with the same as on the right described in set builder form। एक तरफ रोस्टर फॉर्म दी हुई है, एक तरफ बिल्डर फॉर्म दी हुई है, तो हमें रोस्टर फॉर्म को अटैच करना है उसके बिल्डर फॉर्म से। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट है PRINCAL, ये अपने आप में प्रिंसिपल लेटर के वर्ड हैं। सो जो फर्स्ट है वो मैच हो जाएगा डी के साथ। सेकंड पाइए 0 0, सेकंड मैच होगा सी के साथ। ऐसा क्यों? क्योंकि जब सी में आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सी पार्ट में जो इक्वेशन है रोस्टर फॉर्म जो लेफ्ट में दी हुई है, मैं उसके सामने सेट बिल्डर फॉर्म की बात कर रहा हूँ। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप सी पार्ट पे जाइए और सी पार्ट में देखिए x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x+1 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमें x मिल रहा है 0। क्लियर? सो सेकंड पार्ट की जो अपने आप में रोस्टर फॉर्म है वो अटैच हो जाएगी सामने सी ऑप्शन पर। क्लियर? थर्ड पे आइए, 1 2 3 6 9 18। क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 मैच होगा ए के साथ, जो कि ए में है कि x सच दैट x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज़ अ डिविज़र ऑफ 18। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 6 9 18 अपने आप में 18 के डिवीज़र हैं। ये सब अपने आप में 18 को डिवाइड करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 3 - 3।
In question number 4, 3 minus 3 is the solution of the equation x square minus 9 equals to 0, means B is the right option. So फोर्थ मैच इज बी। तो जैसे जो फर्स्ट है वो जाएगा डी पर, सेकंड जाएगा सी पर, थर्ड जाएगा ए पर और फोर्थ जाएगा बी पर। क्लियर? एक तरफ रोस्टर फॉर्म थी और एक तरफ बिल्डर फॉर्म थी। एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपको यहाँ पे सिर्फ ये बताना है कि इनमें से कौन सेट है और कौन नहीं है। क्लियर? आपको केवल यहाँ से सेट देखना है कि कौन अपने आप में सेट है या नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट देखिए आप, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। लेटर जे से स्टार्ट होने वाले वो मंथ की बात कर रहे हैं। सो विद इन अ ईयर वी हैव 12 मंथ्स एंड आउट ऑफ दीज 12 मंथ्स वी हैव जनवरी, June, July. So these 3 months are which started from the letter J. Now second, the collection of 10 most talented writers of the India. This is full of confusion, so this is not a set because 10 talented writer of India from which language should be selected. देर इज़ अ कन्फ्यूज़न रिगार्डिंग टू द लैंग्वेज, क्योंकि राइटर जो होते हैं वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, इस तरह से। सो यहाँ पे लैंग्वेज क्लियरली ओपन नहीं है, सो दिस क्वेश्चन इज फुल ऑफ कन्फ्यूजन, सो ड्यू टू दिस सेकेंड ऑप्शन इज नॉट अ सेट। थर्ड, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की बात की गई है, लेकिन उसका जो फॉर्मेट है वो ओपन नहीं किया गया। बेसिकली इन क्रिकेट मैचेस वी हैव अ 3 फॉर्मेट, T20, टेस्ट मैचेस एंड वनडे मैचेस। सो थर्ड ऑप्शन में यहाँ पे क्रिकेट मैच का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे नहीं दिया है कि भाई कौन सी फॉर्म की हमें टीम बनानी है, हमें T20 की बनानी है या फिर हमें टेस्ट की बनानी है, वो सब यहाँ पे नहीं दिया है। सो दिस पार्ट इज फुल ऑफ कंफ्यूजन एंड ड्यू टू दिस इट इज़ नॉट अ सेट। फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, इट इज़ सेट बिकॉज जब आप अपने क्लास के सभी बॉय को कलेक्ट करेंगे तो अपने आप में एक सेट बनाएंगे जिनको आप इजीली लिख भी सकते हैं। The collection of all natural numbers less than 100, it is also a set because all natural number less than 100 means from 1 to 99 can be written in the form of set. In sixth option, a collection of novel written by the writer Munshi Premchand, it is also a set because the Munshi Premchand has written some novels which can be written in the form of a set. Seventh, the collection of all even integer, it is also a set, but it is infinite set. You know that set is of two types, finite and infinite. Suppose a set contains certain finite element, then set will be set to finite, and otherwise it will be written as a infinite set. A set which contain infinite number of element is said to be an infinite set. क्लियर? तो चलिए आगे। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 8th on the top of this page, the collection of question in this chapter it is also set, क्योंकि चैप्टर में जो क्वेश्चन है वो अपने आप में फाइनाइट है जिनको आप इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। 9th पार्ट, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। ये अपने आप में क्वेश्चन फुल ऑफ कन्फ्यूज़न है, सो ये अपने आप में सेट नहीं होगा क्योंकि collection of most dangerous animals of the world is not defined properly, so
it is not a set. In second, let A equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Insert a appropriate symbol. Find belongs to or does not belongs to. कुल मिलाकर के यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि भाई ये जो अपने आप में बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू हैं, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू ध्यान रखना है आपको। बिलोंग्स टू का मतलब होता है जब कोई एलिमेंट किसी सेट में होगा तो उसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, और जब कोई किसी सेट में नहीं होगा एलिमेंट तो उसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। इसमें बिलोंग्स टू में ये सिंबल होता है कि ये ई लिख करके हम काट देते हैं। यदि ई लिख रहे हो तो बिलोंग्स टू, और यदि ई लिख करके काट रहे हो तो नॉट बिलोंग्स टू। सो सेट ए में 5 है तो फर्स्ट में आएगा बिलोंग्स टू। सेकंड 8 सेट ए में नहीं है तो यहाँ पे आएगा नॉट बिलोंग्स टू। थर्ड 0 सेट ए में नहीं है तो बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू। फोर्थ 4 वो सेट ए में है तो बोलेंगे बिलोंग्स टू। फिफ्थ 2 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 2 सेट ए में है। इसके बाद सिक्स्थ में है 10, लेकिन 10 सेट ए में नहीं है, सो 10 में आप यहाँ पे लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। इन थर्ड पार्ट राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। नीचे क्वेश्चन नंबर 3 में जो 6th पार्ट है, इसमें 6th पार्ट में ये सब के सब दिए हुए हैं बिल्डर फॉर्म में, और हम इनको कन्वर्ट करेंगे रोस्टर फॉर्म में। क्लियर? सो ए equals to x such that x is an integer and x lies from -3 to 7. B x such that is a natural number less than 6. फर्स्ट पार्ट में उन्होंने बोल दिया कि भाई x अपने आप में एक इंटीजर है और x -3 से 7 के बीच में होगा। तो आप -3 से लेकर के 7 के बीच में जितने भी इंटीजर लाई करते हैं उन सबको आप इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। सो -3 से ज़्यादा जो है, जो x -3 से बड़ा और 7 से कम है तो वो हो जाएगा -2। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा -2, -1, -0, -1, 2, 3, 4, 5, 6. So this element belongs to the set A in the first part. In second part, B equals to x such that x is a natural number less than 6. तो इस बात पे आप ध्यान दें, x अपने आप में एक नेचुरल नंबर है और 6 से कम है। तो 6 से जो कम है नेचुरल नंबर वो आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5। थर्ड पे आइए, x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8. वो कह रहे हैं कि x इस तरह से है कि वो अपने आप में 2-digit नेचुरल नंबर है और जिनकी डिजिट का सम 8 है। जैसे कि 26, 2 + 6 8, जैसे कि 17, 71, 35, 53. So these are such type of 2-digit natural number in which whenever we add the digit, both digit sum is 8. In fourth part, D equals to x such that x is a prime number which is divisor of 60. फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं कि भाई x अपने आप में एक प्राइम नंबर है और 60 का डिवीज़र है। इट मीन्स 60 को जो कट कर सकते हैं
ऐसे प्राइम नंबर लिखने हैं हमें डी में। ठीक है, तो सोचिए आप फटाफट हम क्या लिख सकते हैं इसमें। वो प्राइम नंबर जो 60 के डिवीज़र हैं, सो इसमें हम लिख सकते हैं वन तो प्राइम नंबर नहीं होता है, टू 60 का डिवीज़र भी है, टू प्राइम भी है, उसके बाद 3 लिख सकते हैं, और 3 के बाद में 5 आ जाएगा, उसके बाद में 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, उसके बाद में सीधा यहाँ पे आएगा फिर यहाँ पे, तो भाई फिर आगे तो एलिमेंट मिल ही नहीं पाएगा, तो यहाँ पे तो सिर्फ 2,3,5 ही इसका आंसर होगा। फिफ्थ पार्ट पे आइए, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो लेटर्स हैं उनको लिख दीजिए विदाउट रिपीटेशन, तो आ जाएगा T, R, I, G, O, N, M, E, Y। सिक्स पे आइए, F, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। अब जो बेटर में जो वर्ड है उनको लिखना है, तो B आएगा, E आएगा, T आएगा, R आएगा। तो इस तरह से ये सब आ जाएंगे। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 जस्ट अपोजिट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बिल्डर फॉर्म दी हुई थी, उसको हमने चेंज किया रोस्टर फॉर्म में, और क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है रोस्टर फॉर्म कन्वर्ट करना है इसको बिल्डर फॉर्म में। तो क्वेश्चन बिल्डर फॉर्म के लिए आप यहाँ पे रूल ढूंढेंगे कि रूल क्या है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे दिया है 3, 6, 9, 12, ये अपने आप में 3 के मल्टीपल हैं, सब के सब 3 के टेबल में आते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 3, 3 4 जा 12। सो इसको हम लिख सकते हैं कि x सच दैट x इक्वल्स टू 3n एंड n लाइज फ्रॉम 1 to 4। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि x सच दैट x इक्वल्स टू 3n वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। इसका मतलब क्या है कि n अपने आप में एक नेचुरल नंबर है, और फिर आगे लिख दिया कि भाई n वो 1 से 4 तक लाई कर रहा है, n ग्रेटर दैन इक्वल्स टू फ्रॉम 1 to 4। Now question number 2, 2, 4, 8, 16, 32, x such that x equals to the power n। ये सब के सब अपने आप में टू दी पावर n के फॉर्म में है, कि टू दी पावर 1 होगी तो 2, टू दी पावर 2 होगी तो 4, टू दी पावर 3 होगा तो 8, टू दी पावर 4 होगा तो 16, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 5, 25, 1 to 5, 6 to 5, ये अपने आप में सब के सब 5 की पावर है, एक्सपोनेंट है कि 5 टू द पावर 1 वो अपने आप में 5 होगा, 5 टू द पावर 2 25, 5 टू द पावर 3 1 to 5, 5 to the power 4 6 to 5। So we can write x such that x equals to 5 to the power n, where n belongs to capital N. Capital N means natural number set, and n lies from 1 to 4, 2, 4, 6 and so on. These are even natural number। इन फिफ्थ पार्ट 1, 4, 9, 100, ये सब अपने आप में नेचुरल नंबर के स्क्वायर हैं। 1 से लेकर के 10 तक जो नेचुरल नंबर होते हैं ये सब उनका स्क्वायर हैं। क्लियर? सो इस तरह से आज इस वीडियो में हम इतना रखेंगे, बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग टू द एनी प्रॉब्लम, then you can discuss with me in the next video. You also have your mobile number and the WhatsApp number, so you can share your problem with me frequently anytime, and prepare a notebook in a proper way, because any time in the future notebook will be checked, then you don't have any confusion. So prepare your notebook in a proper way, as we are giving a PDF material to you regarding to your exercise and examples, questions, concept। क्लियर? सो बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी इसमें इतना रखते हैं फटाफट।